योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों का आरक्षण कैसे मिला, कैसे देख रहे इस फैसले को? मेरा नाम अबूजर शेख है, वर्तमान में सभासद हूँ। और दूसरी बात यह है कि योगी सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। और जहाँ तक की बात आरक्षण की और आरक्षण की, जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान बहुत दबला कुचला और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। दूसरी बात यह है कि आरक्षण से मुसलमान जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, वो पैसे बहाने वो पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं। और मैं सरकार की मंशा यही है कि मुसलमानों को किस तरह प्रोत्साहित किया जाए, किसको तरह उनको तकलीफ़ किया जाए। उनसे ये अपने केवल वोट फायदे के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये अपना वोट सीधा करने के लिए केवल हिंदू मुसलमान हर जगह विकास की कोई बात नहीं करते, ये सीधी बात। और मैं यही चाहता हूँ कि योगी सरकार जितनी जल्दी चली जाए, बस अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमान कैसे पहुंच गए, कैसे देखते हैं? ओबीसी को इस समय जो है क्राइटेरिया को इस तरह, वो अभी बीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ओबीसी को आरक्षण को हम पूरा ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। आज पिछले से लिखा गया है, पिछड़ी जातियों का एक एग्जाम्पल पहले से ही लिखा गया है किताबों में। पिछड़ी जातियों का मतलब है कि वो पिछड़ी ही रह जाए। आज अखिलेश यादव और जो सरकारें आगे चली आ रही है, अखिलेश यादव एक ऐसे युवा हैं जो पिछड़ी जातियों को उभर कर आज हम लोग को आगे ले जाने के लिए पढ़ाई के रास्ते को, पढ़ाई कैसे की जाती है, आज वो ले गए आगे। हम लोग पढ़ाई के लायक हुए। आज इनकी सरकारी हो गई, बीटीसी बीएड वाले बैठे हैं, 4 साल से नौकरियां नहीं आ रही हैं। मंत्री जी संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं है। हर साल 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, हर साल 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, तो वो शिक्षक की भर्ती पूर्ति कैसे की जा रही है? आज जूनियर में केवल 28,500 के अलावा वह वैकेंसी हुई नहीं है। 69,000 68,500 एक करने के बाद वैकेंसी हुई नहीं है। शिक्षा मित्र हटा दिए गए तो वैकेंसी उसमें भी हाईकोर्ट ने खा गए पूरे। तो कैसे इनका किया जा आरक्षण? अगर आज ओबीसी अगर नहीं समझेगा तो ये समझ लीजिए आने वाले समय वही हाल होगा, कहाँ राजा घोष, कहाँ गंगू तेली। मेरा नाम गौरव यादव है। योगी सरकार ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों का आरक्षण की सर्वे कराने जा रही है, तो हम तो कहेंगे भाई हमारे गांव में फ़िलहाल तो कोई भी एक भी जो है ओबीसी में जो भी लोग हैं कोई नहीं पा रहा है। और किसी को हमें तो हमारे गांव में खुद हम तो चलो खान बिरादरी में हैं, फॉरवर्ड में हैं, हमें तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उस लायक हैं उनको तो मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं पा रहे हैं, वो भी नहीं पा रहे हैं मेरे भाई। कौन लोग हैं? जैसे भाई जैसे मंसूरी बिरादरी, अंसारी हैं, साई हैं, बहुत सी ऐसी कास्ट है, कुरैशी है, बहुत ऐसी कास्ट है, लेकिन कोई नहीं पा रहा है। कोई पा रहा होता तो मालूम होता ना कि हाँ भाई पा रहा है। तो सर्वे को कैसे देखें, सर्वे करने जा रहे कैसे देखें उसको? हम तो भाई सर्वे जब आएगा देखा जाएगा। सर्वे में क्या है, कौन सर्वे में क्या दिखाएंगे? जब कोई पा ही नहीं, सर्वे में दिखाएंगे क्या दिखाएंगे? सर्वे में जब कोई पा ही नहीं रहा है, सर्वे में क्या दिखाएंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुफरान खान है। योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों का आरक्षण कैसे मिला, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, योगी सरकार का जो पूरा एक तरीके का मूवमेंट है, पिछले 10 सालों में भाजपा या योगी की जो सरकार रही है उसका मुसलमानों के प्रति रवैया क्या रहा है वो पूरे देश का मुसलमान और प्रदेश का खासकर जानता है। योगी जी जो है जो सर्वे कराकर मुसलमानों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो थोड़ा बहुत आरक्षण के माध्यम से मजबूत हुआ था उसको भी छीनना चाहते हैं, उस अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। जो ये कर रहे हैं योगी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हुजैफा खान। सरकार सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमान कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको जो आरक्षण मिला है ओबीसी को 27%, वो तो ये खुद ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अलग से जो होगा वो अपनी जो सरकार की अलग अलग नीतियाँ होती हैं वो अपना करेंगे। लेकिन हम लोग का अभी 69,000 का मैटर था आरक्षण, जो कि यूपी सरकार योगी बाबा खुद किए थे, और इस आरक्षण में 27% की जगह 3% आरक्षण दिए, तो 27% हमारा खा गए। अब उस आरक्षण को अपनी गलती माने, विसंगत माने, 7,000 वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन उसको भी रद्द कर दिए। तो ये कहने की बात है, जो आरक्षण हमको संविधान से मिला हुआ है अभी वो खुद नहीं दे पा रहे हैं 27%। फिर 4% जो मुसलमानों का आरक्षण दिया गया वो अलग बात है, वो अलग सर्वे होगा। ऐसा नहीं है कि बस 50% ही आरक्षण रहेगा, ये आरक्षण 100% है, तो 50% रिजर्वेशन हो गया। तो उसके बाद जो ओपन कैटेगरियाँ हैं उसमें जो ओबीसी है वो भी जा सकता है, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात ये है
कि जब आरक्षण को हम ऐसे कैसे मान लें, जो हमको मिला है वही नहीं मिल रहा है। 27 में से सोचिए 69,000 भर्ती थी, शिक्षक भर्ती, उसमें 69,000 में 3% आरक्षण दिया गया, जबकि ये कोर्ट मान रही है। कोर्ट में मामला रिजर्व है, कोर्ट से आदेश भी आया, फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सबका अपना अलग अलग मुद्दा है, सब अपने अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। तो हमें ऑलरेडी जो संविधान में मिला है पहले हमको वो मिल जाए, बाकी आगे और सरकारें हैं अपना अपना मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या पूरा नाम है आपका? हमारा नाम जयशंकर यादव। योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिल गया, कैसे देखते हैं इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो कह रहे हैं आरक्षण कैसे मिला है उस पर गहन अध्ययन करना चाहिए उनको, और यदि सही है तो सही होना चाहिए, गलत है तो गलत होना चाहिए। ये सर्वे से किसको नफा नुकसान होने वाला है? हाँ, किसको फायदा है, किसको हानि होगी? सर्वे में ये होना चाहिए ना कि जो ओबीसी में है इनके यदि जाति गणना पर कराने चाहते हैं जो ओबीसी में मुसलमान को, तो उनको भूमि स्तर का भी गणना बराबर करवा दीजिए, और उसको आरक्षण में यदि गणना करना चाहते हैं तो समांतर मतलब शिक्षा लागू करवा दे, तब उसको गणना कराएं। मतलब सामान्य शिक्षा कर देंगे तो हम ये जानते हैं कि सामान्य के बच्चे भी बराबर, गरीब के लड़के भी, ओबीसी के बच्चे उनके पढ़ के कंपटीशन में बैठेंगे तो वो आरक्षण लागू होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कैलाश मौर्य, आजमगढ़। योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों का आरक्षण कैसे मिला, क्या कहेंगे इस पर? मेरा नाम मोहसिन अफसार है जी। मैंने भी सुना कल कि इस तरह की बातें आई हैं, और योगी सरकार का मकसद ही सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए। अभी इस आरक्षण के थ्रू मुसलमान कुछ पढ़ाई लिखाई में था, पढ़ लिख रहा था, तो क्यों पढ़ रहा है ये भी दिक्कत है, उसको हटाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ही सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को समाज में इतना त्रस्त कर दिया जाए कि ये उठने लायक न रहें, जिंदा रहें, यही बहुत है उनके लिए जी। कैसे देखते हैं उसको, होना चाहिए? कोई बड़ी बात नहीं है, उनका मकसद ही इतना है कि मुसलमान को तंग करना है, मुसलमान को आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे कमज़ोर करना है, तो इस पर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग योगी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि जब मालूम कुछ करना नहीं, उम्मीद क्या करना। योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी में मुसलमानों का आरक्षण कैसे मिला, ये सर्वे को कैसे देखते हैं आप? चुनावी है या सही है क्या? केवल चुनावी शिगुफा है, केवल और केवल मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये इनको 7.5 साल बाद याद आ रहा है कि सर्वे कराना है। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से ज़्यादा हो गया यूपी में सरकार है, क्योंकि चुनाव में हारने जा रहे हैं। जनता बेरोजगारी पे बात करना चाहती है, जनता रोजी रोटी पे बात करना चाहती है, भय भूख भ्रष्टाचार पे बात करना चाहती है, लेकिन ये उन सारे मुद्दों से ध्यान हटा करके केवल और केवल कम्युनल चुनाव बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम पे लाना चाहते हैं, जो नहीं आ पा रहा है। चाहे कितने सर्वे करा लें, चाहे कितने सर्वे करा लें, जाति व्यवस्था बनी, और ऐसा नहीं है कि किसी को शौक में दिया गया था आरक्षण, ज़रूरत के हिसाब से दिया गया था। तो ये सब मेरी नज़र में, सबकी नज़र में केवल चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। आप चुनाव होने दो, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। नवीन भाटी मेरा नाम है और नोएडा का रहने वाला हूँ। योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों का आरक्षण कैसे मिलेगा, कैसे देखते हैं आप? ओबीसी का आरक्षण जो है, योगी सरकार पहले पूरा आरक्षण ही डकार गई है ओबीसीयों का। योगी सरकार 10% सवर्णों को आरक्षण दिया और उसके बाद 50% आरक्षण जो था बिना ओवरलैप किए हुए सारी भर्तियां योगी सरकार के, बड़े बड़े लोग भर्ती हो जा रहे हैं, वहाँ कोई आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। सरकारी सर्विसों में कोई आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। मुसलमान के लिए 4% आप आरक्षण दिए हैं, इसीलिए तो जातिगत गणना की बात हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा है। जातिवाद की गणना, जातिवार गणना करेंगे, जिसका जितना हक होगा, जिसकी जितनी आबादी होगी, उसको उतना हक देने का काम योगी सरकार नहीं कर पा रही है। यह घोर अन्याय जनता के साथ कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान बदल रही है, गरीबों का शोषण कर रही है, गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रही है। लिहाजा योगी सरकार की विदाई हम लोग करने के लिए तैयार हैं। फूलचंद यादव। योगी सरकार सर्वे करा रही है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों का आरक्षण कैसे दिया गया, क्या राय है आपकी इसके बारे में? देखिए, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हमें एक तरीके से एक ऐसी सरकार चाहिए जो नौकरी दे सके, युवाओं को नौकरी दे सके, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। हमें वो वाली सरकार चाहिए।
हमें आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, जो भी कैटेगरी है वो हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वो सरकार चाहिए जो हमें नौकरी, शिक्षा और जो भी मेडिकल एजुकेशन, जो भी इक्विपमेंट है वो हमें प्रोवाइड करा सके। हमें वो वाली सरकार चाहिए। मेरा नाम है राहुल कुमार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।